बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.6 कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और इसके ऊपर सरमाउंटेड है सेमी सर्कल। इस तरह की हमारी विंडो है, इसको हम डॉटेड कर लेते हैं। लेंथ हमने क्या मान ली x एंड ब्रेड्थ हमने क्या मान ली इसकी y। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, मीन्स दिस प्लस दिस। ये हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट इसके अंदर से, इसके अंदर मतलब इसका एरिया हमने मैक्सिमम दिखाना है। सॉल्यूशन देखिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो हमने क्या मान लिया x मीटर हो गया। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो हमने क्या मान लिया y मीटर। अब यहाँ पे सेमी सर्कल है तो इट इम्प्लाइज यहाँ टोटल x है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, x अपॉन 2। रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर विंडो ये हो जाएगा x/2 मीटर। सो पेरीमीटर क्या होगा x प्लस ये भी जुड़ेगा y प्लस y एंड सर्कल का हमारे पास 2πr होता है, सेमी सर्कल का πr। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2y प्लस πr हमारा क्या है x/2। ये हमारा पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इन दोनों में से x कॉमन उधर ले जाएंगे हम, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस x भी हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x कॉमन होके यहाँ पे तो बचा 1 प्लस π/2। ये वैल्यू उधर जाके ये हो गई। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 5 हो गया, माइनस x/2 इंटू 1 प्लस π/2 हो गया। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ विंडो ए से हम डिनोट कर रहे हैं। इसमें एरिया रेक्टेंगल का भी आएगा और इस सेमी सर्कल का भी आएगा। रेक्टेंगल का एरिया तो क्या हो गया हमारे पास xy प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया होता है πr²। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, दैट मीन्स π/2। और हमारे पास r हमारा कितना है x/2, मीन्स इसका स्क्वायर करोगे तो x² अपॉन कितना बन जाएगा 4, रेडियस का स्क्वायर। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू x, y हमारे पास कितना हो गया 5 माइनस x/2 1 प्लस π/2 एंड प्लस π/8 x² हो जाएगा। ठीक है, x²/8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 5x माइनस x²/2 को इससे मल्टीप्लाई करें x²/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का π/4 x² π/4 एंड प्लस π/8 x²। दिस इज आवर a। डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2x/2 माइनस π/4 इंटू 2x एंड प्लस π/8 इंटू 2x। यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी
5 माइनस एक्स, ये हो गया माइनस का पाई अपॉन 2x, ये हो गया प्लस का पाई अपॉन 4x, दैट इज ए डेरिवेटिव। ए डैश को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इनमें से सब में से, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 5 माइनस, मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, ये प्लस का π/2 बचेगा, ये माइनस का π/4 बचेगा एंड इज इक्वल टू 0। सो इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स x इंटू, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, दैट मीन्स 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 20, 5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन 4 प्लस का पाई, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब हमने एरिया मैक्सिमम दिखाना है तो हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, इसको करेंगे 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गई -1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -π/2, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी प्लस का π/4। सोल्व करें, एलसीएम हो गया 4 माइनस 2 पाई प्लस का पाई, दैट मीन्स -4 माइनस पाई अपॉन 4, दोनों ही नेगेटिव हो गया, विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है सो एरिया इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे आया एट x इज इक्वल टू 20/4 प्लस पाई, मीन्स हमें लेंथ पता चल गई। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, y हमारे पास ये है, सो y क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस x/2, x/2 करेंगे तो 22 इंटू 4 प्लस पाई, और ब्रैकेट में हमारे पास है, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 प्लस पाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से आप कैंसिल करेंगे, ये हो गया 10, सो y इज इक्वल टू, और ये भी 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 5 इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई हो गया, एलसीएम 4 प्लस पाई, 5 4 जा 20 प्लस का 5 पाई माइनस 10 एंड माइनस के 5 पाई, सो y इज इक्वल टू 20 में से गया 10, 5 पाई में से ये कैंसिल हो गया, 10/4 प्लस पाई, दिस इज अवर ब्रेड्थ। हमने क्या निकालना था, डायमेंशन। भाई लेंथ क्या आ गई हमारे पास, दिस इज लेंथ 20/4 प्लस पाई मीटर हो जाएगा, एंड ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी 10/4 प्लस पाई। और अगर रेडियस पूछें, रेडियस से हम निकाल सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 प्लस पाई हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हमने की ट्रायंगल ली ABC, इसमें राइट एंगल एट C है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो राइट एंगल जरूर होगी ये, और कोई पॉइंट हमने ले लिया P जो इन साइडों से AC से डिस्टेंस A पे है, BC से डिस्टेंस B पे है। वी हैव टू फाइंड, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 एंड द होल ⁻3/2। ये वैल्यू हमें शो करनी है। सॉल्यूशन देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC P point on hypotenuse is distant A डिस्टेंट कहाँ से, फ्रॉम
AC and B डिस्टेंस फ्रॉम BC। इतनी डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है। जो AB होगा हमारा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज वो है हमारे पास AB, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, AP प्लस PB, AP प्लस PB। अब ध्यान दीजिए, हमने ये एंगल मान लिया, लेट एंगल CAB हमने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। दिस इंप्लाइज एंगल NPBB हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, AP क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स PM अपॉन इन ट्रायंगल, कौन सी लें हम, APM में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APM, PM अपॉन AP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। यहाँ से वैल्यू हमारे पास PM हमारा क्या है, A इज इक्वल टू AP साइन थीटा। साइन थीटा इधर जाके डिवाइड होगा तो AP की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, A अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स कोसिकेंट थीटा। AP की वैल्यू हमारे पास ये होगी। SMPB की निकालेंगे, इन ट्रायंगल BPN, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, PN अपॉन BP, PN अपॉन BP दैट इज कोस थीटा। यहाँ से PN हमारा क्या है, B, ये इधर चला जाएगा, BP कोस थीटा। यहाँ से हमें BP की जो वैल्यू आएगी ये इधर जाके डिवाइड होगा तो B कोस थीटा दैट मीन्स सीकेंट थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा सीकेंट थीटा होता है। अब हमारे पास AB दैट मीन्स लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, L, AB जो है लेंथ हाइपोटेन्यूज जो हमें जो मिनिमम दिखानी है वो हमारे पास होगी AP प्लस PB। AP की वैल्यू A कोसिकेंट थीटा प्लस B सीकेंट थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हमने कहाँ से किया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हम, कोसिकेंट थीटा का A माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है, एंड प्लस B सीकेंट थीटा का क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पुट L डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो हमारे पास ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, A कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये B सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। A इधर चला गया, यहाँ पे वैल्यू होगी हमारे पास, अच्छा सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हो गया B 1 अपॉन कोस थीटा और यहाँ से बन गया हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा ये हमारे पास कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A हो गया। ये टेंजेंट क्या वैल्यू बन गई, टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A, दैट मीन्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी B अपॉन A रेज टू पावर 1 अपॉन 3। यहाँ टेंजेंट थीटा की वैल्यू B अपॉन A रेज टू पावर 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू होगी तो टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे हम। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, क्या करेंगे हम, माइनस A कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा है
तो फर्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट थीटा का पहला फंक्शन हमने क्या ले लिया, एज इट इज, कोसिकेंट थीटा एज इट इज। दूसरा फंक्शन कोट थीटा का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। ये हो गया किसका डिफरेंशिएशन इनका, प्लस बी इंटू यहाँ पे सीकेंट थीटा एज इट इज, टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज टेंजेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा हो गया। सॉल्व करें भाई, सेकंड डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस ए इंटू माइनस का कोसिकेंट क्यूब थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू प्लस बी इंटू ये बन गया हमारा सीकेंट क्यूब थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू माइनस क्या बन जाएगी, प्लस का बन जाएगा, बाहर हमने माइनस लेने के बाद ये हो गया ए कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू सीकेंट क्यूब थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो लेस देन 90 होगा, एज थीटा लाइज 0 to π/2 मीन्स एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एल इज लेंथ इज मिनिमम, लेंथ हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। एट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब हमें लेंथ लेनी थी, लेंथ हमारे पास क्या थी, एल, ये है। सो एल की वैल्यू हमारे पास है ए कोसिकेंट थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा। अब हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू रूट में हो जाएगी। सो ए इंटू कोसिकेंट थीटा हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू सीकेंट थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ये क्या बनेगा, ये हमारा कोट क्यूब थीटा बनेगा भाई। दिस इज कोट, कोस अपॉन साइन कोट बनता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, कोट थीटा, ठीक है, बी अपॉन ए हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए इंटू 1 प्लस कोट, दैट मीन्स बी अपॉन ए रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा, 1/3 है, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस बी इंटू 1 प्लस 10, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स ए अपॉन बी रेज टू पावर 2/3 हो गया। दिस इज ए रूट ऑफ ए की पावर 2/3, ये वैल्यू बन जाएगी ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3। सिमिलरली हियर यहाँ पे हो गया बी रेज टू पावर 2/3,
बी रेज टू पावर 2/3 प्लस ए रेज टू पावर 2/3। अब जब हम इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 1/3 बचेगा, ऊपर जाके माइनस करेंगे 1 - 1/3, दैट मीन्स ए रेज टू पावर 2/3 होगा, रूट ऑफ ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 प्लस सिमिलरली हियर बी रेज टू 2/3, यहाँ पे भी ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए रेज टू 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3, और ये क्या है, रूट वाली कॉमन ली है, अंदर क्या हो गया, ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3। अब एक 1/2 ये है और ये वैल्यू पावर 1 ऐड करेंगे, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, मीन्स ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3, द होल पावर इज 3/2। सो लेंथ हमारे पास हाइपोटेन्यूज की ये आ गई, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।